हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरिक प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है। अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जहाँ बच्चे जो है एडिक्टेड है, या फ़ोन एडिक्टेड हैं, गेम एडिक्टेड हैं, किसी और तरह का नशा चल रहा है। पेरेंट्स जो है एक बहुत ही गंदा माहौल बन गया, तो पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। और क्योंकि हर बार एडिक्टेड जो व्यक्ति होता है उस पे आप कोई डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एडिक्टेड होता है। उसको बस यही बोल सकते हो ना कि ये चीज़ आप कम यूज़ करिए, इस पे ज़्यादा ध्यान कम दीजिए, किसी और चीज़ में करिए। तो वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मीनवाइल घर में आतंक होता है ना, तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो जब हम केस लेना शुरू किए गए हैं तो हमको समझ में आया है कि नहीं, यहाँ पे जो है ऑरिक प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। तो जब मैं बात कर रही हूँ ऑरिक प्रोटेक्शन की, लेट्स अंडरस्टैंड ये चीज़ क्या होती है। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो मैं हूँ, है ना, जो मेरी खुद की ऊर्जा है, उसके अगेंस्ट कोई और ऊर्जा या किसी और तरह की एनर्जी का उस पर प्रभाव ना पड़े, है ना। तभी तो हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं कि नहीं, बाहर से कोई चीज़ आकर के उसको मलिन ना कर दे। तो ये प्रोटेक्शन होता है। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेक्शन होता है खुद की एनर्जी का प्रोटेक्शन। मतलब जब हम ऑरिक प्रोटेक्शन लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम भगवान से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि भगवान हमको अपना जो है एनर्जी दे दीजिए, उसका हम एक लेयर बनाएंगे, अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। ये बिगिनर्स को बताया जाता है, पर असलियत ये नहीं होती है। असलियत ये होती है कि देखिए, उस लेयर को मेंटेन करने के लिए फ़ेथ की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, भगवान पे फ़ेथ है ना, तो वो प्रोटेक्शन मेरे पास है। इसीलिए हम लोग कवच वगैरह जो हम पढ़ते हैं, है ना, नहीं नहीं माता को तो है, या बजरंग बाण है ना, तो चल रहा है। पर दुनिया में सबसे प्रबल और अच्छा प्रोटेक्शन, जो सुरक्षित प्रोटेक्शन, वो होता है अपनी ऊर्जा का प्रोटेक्शन। मतलब अपनी ऊर्जा को इतना प्रबल बनाएं, इतना प्योर बनाएं कि उसके वजह से कोई और चीज़ उसके साथ इंटरेक्ट ही ना कर पाए। अगर इंटरेक्ट करे भी तो उस ऊर्जा को कोई अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हो, पर उसके अगेंस्ट ना जाए, है ना। तो ऐसे आप साइंस में भी ऐसे कुछ चीज़ें आप देखते हो कि जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, तो उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और उससे हाई वाली फ्रीक्वेंसी उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाती। सिमिलरली जब हमारी ऊर्जा, जो हम सबकी इंडिविजुअल ऊर्जा होती है, जब वो मेंटेन रहती है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई और उस एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। ये सबसे बेस्ट साइकिक प्रोटेक्शन है। ठीक है। अगर मैंने ठान लिया है, दिस इज समथिंग लाइक डिटर्मिनेशन, मैंने ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस विल बी लेस। अगर वो डिस्ट्रैक्शन आएगा तो भी मुझे उसमें चाव नहीं आएगा ना। पर अगर मेरी डिटर्मिनेशन, मेरी ऊर्जा उतनी स्थायी नहीं है, उतना सेट नहीं है, उतना प्रबल नहीं है, तो कुछ भी आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये कर लेते हैं ना। डिस्ट्रैक्शन आप बहुत ईजीली आप उसमें भटक सकते हो। ये एक चीज़ हुई। पर ये चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं जो ऑलरेडी एडिक्टेड है या जिनकी ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये ऊर्जा प्रबल है ही क्यों नहीं, हो क्या रहा है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और मैंने अक्सर वीडियोस में कहा है कि रॉ एनर्जी को देख के इंसान को लगता है कि इसको हम ऐसे मोल्ड कर दे, वैसे कर दे, वैसे यूज़ कर दे। तो हम इम्प्रिंट लगा देते हैं बच्चे के ऊपर कि ये करेगा, वो करेगा। ठीक है। तो वो एनर्जी को एक दिशा मिल जाती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही वो रॉ एनर्जी होती है, वो लेने के लिए रेडी होती है। आप देने के लिए रेडी होते हो तो वो बच्चा लेने के लिए भी रेडी होता है कि यार बताओ बताओ, मैं आया हूँ, मैं कैसा हूँ, है ना, मुझे आप कैसे ग्रहण करोगे। तो उस पर भी डिपेंड करता है बच्चा क्या रिसीव करेगा, एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है वही वो रिसीव करेगा। तो अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उसकी लेयर बनेगी, और अगर बहुत बुरा चल रहा है तो उसकी भी लेयर बनेगी। तो अच्छा और बुरा दोनों की लेयर होती है। इसी से हमारा ऑरा जो है वो बनता रहता है, और अंदर हमारी खुद की ऊर्जा होती है, पर बाहर से जो सतह की जो लेयर्स होती हैं वो अच्छे और बुरे दोनों की एनर्जी होती है। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, उसको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है या पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, किस फीडबैक को रीइंफोर्स किया जा रहा है। बार बार कहा जाए तुम तो गधे हो, तुमसे होगा नहीं,
इस तरह के जो हम वाक्य या वचन हम लोग देने लग जाते हैं तो वो कर्स की तरह अफेक्ट करता है और वो कोड की तरह और एक ऑरा जो है उस लेयर में रह जाता है, क्योंकि वो वाक्य जो है कोई स्ट्रेंज इंसान नहीं बोलता, स्वयं घर का ही कोई व्यक्ति बोल रहा होता है जिससे ऑलरेडी एक अटैचमेंट है, तो हम उसे सत्य मान लेते हैं और वो लेयर में रहता है और आज नहीं तो कल वो झूठ भी होना, क्योंकि वो बार बार रेनफोर्स हो रहा है, बार बार वही व्यक्ति उसको कह रहे हैं, तो इंसान बाहर जाता है ना तो उसको भी लोग वही सेम चीज़ बोलते हैं और वो झूठ भी सच हो जाता है। वो चाहता है कि वो वैसा ही बन जाए। इसको हम कहते हैं द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। एंड ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनने से पहले किसी ने सुना होता है। बच्चा जब भी किसी और के मुंह से, अपने पेरेंट्स के मुंह से या अपने ही भाई बहनों के मुंह से ये बात तो सुनता है जिनसे अटैच्ड होता है, वो उसको सच बनाने में लग जाता है। माइंड भी कहेगा अरे अरे नया कोड दिया हमको, इसको तो हम जो है अब इससे रन ज़रूर करेंगे, इस कोड को हम प्रोसेस ज़रूर करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे अब इससे। ये इसके अलावा और क्या होता है कि हमने नोटिस किया कि बच्चे को आप क्या बोल रहे हो वो आपके उस बच्चे के ऑरा को ख़राब करता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, एंड दिस हैज़ हैपेंड, लाइक मेरे बचपन में भी हो रखा है और जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तब मैंने नोटिस किया कि दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको पापा मम्मी कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, बेटा ऐसे नहीं बेटा ऐसे उतर जाते हैं, क्या चाहिए बच्चे को, तो वो बहुत लाड़ प्यार से है। और उसके पास जाओ ना, जब मैं पढ़ाती थी तो उसके पास जाओ ना तो मन करेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको डांट करके समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो बोल दो तो हो जाएगा, चाहे वो बच्चा हठी क्यों ना हो। पर उसको समझाने के बारे में हम सोचते ज़रूर थे कि ये थोड़ा सा ये ट्राई करते हैं, ये बोल देते हैं, इसको हाथ उठाने का मन ही नहीं करता था। और उसी के साथ साथ एक बच्चा था जो घर में रोज़ मार खाता था। मतलब घर में जितने लोग हैं ना सब बारी बारी से उसको मारते ही थे, उसका काम था सुबह से लेकर के रात तक मार खाना। तो उससे कोई भी काम करवाओ ना तो वो वेट करता था, उसको बोलो तो वो समझता ही नहीं था, वो चाहता था कि मैं उसको मारूं। और मेरे अंदर से आता भी था कि यार ये तो समझ ही नहीं रहा है, इसको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैं घर जाके टेंशन में लिखती थी कि ये एक बच्चा है जिसको पकड़ के मतलब गोदी में लेने का मन कर रहा है, एक दूसरे को मारने का मन कर रहा है, मैं इतनी खूंखार कैसे हो जाऊं, मेरे अंदर एक कन्फ्यूजन आ रहा है, भाई भाई ये कैसे हो रहा है। तो तब मेरे को समझ में आया कि इसकी ऑरा बुलाती है, इसकी ऑरा चाहती है कि मैं उसको प्रताड़ित करूं, और इस बच्चे की ऑरा चाहती है कि मैं उसको प्यार करूं। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जो बच्चे बुली होते हैं स्कूल में या अपने दोस्तों में, ये अक्सर ऑलरेडी बुलीड होते हैं अपने घरों में। बुली होने का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो उसका विल है उस विल को बेंड करने की कोशिश की जाए। विल मतलब बच्चा को ऑलरेडी पता है कि उसको अभी खाना है, पर हम उसको ज़बरदस्ती बेंड कर रहे हैं, कह रहे नहीं अभी मत खाओ, इतना ही खाओ, वैसे मत खाओ, मुझे बाहर जाना है पर नहीं, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, है ना। इस तरह की जो बातें हम कह दे रहे हैं, तो उसकी विल के अगेंस्ट जब हम उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बुलिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी मदर्स को, द वुमेन जो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि जब आप अपने पति से इतना अब्यूज़ ले रहे हो और आपका बेटा है या आपकी बेटी है जो आपको अब्यूज़ड होता हुआ देखता है, तो आपको क्या लगता है कुछ नया चीज़ सीखेगा? नहीं सीखेगा ना, वो भी अब्यूज़ ही होगा। वो लड़का हो लड़की हो, अगर उसने अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ करते और होते हुए देखा है तो वो एनी विच वे उसी को जो है रिक्रिएट करेगा, है ना। तो सबको सम अप किया जाए तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एज़ पेरेंट्स हम जब अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के बारे में इतना सचेत होते हैं कि मेरे बच्चे को कोई भटकाए ना, मेरे बच्चे पे कोई ब्लैक मैजिक ना हो, मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक ना हो, है ना, या कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, तो इससे सबसे पहला जो ज़िम्मेदारी एज़ अ पेरेंट किसी का होता है, पेरेंट हो आप, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर हो, क्योंकि मैं तो स्वयं एक एल्डर सिस्टर हूँ, मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे को जो 4 वाक्य मुझे सुनाए गए हैं वो वाक्य मैं अपने भाई को ना सुना दूँ,
है ना, क्योंकि मुझे वक्त लग गया है अपने मेरे पास जो वाक्य मेरे को महावाक्य मेरे को दिए गए हैं उनको रिवर्स करने में। तो क्योंकि महावाक्य जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आती है। तुम गधे हो, एक जनरेशन ने बोल दिया, दूसरा जनरेशन सुन लिया, दूसरा जनरेशन भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को तुम गधे हो ही बोलता है। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये आप लिख देते हो, फेट लिख देते हो अपने बच्चे का। पता है कि अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि बहुत गड़बड़ है, पर वो अपने आप को वो रिस्ट्रेन करना, वो डिसिप्लिन लेके आना कि मुझे ये आगे नहीं फैलाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक व्यक्ति थे जो अपने घर से बाहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और उस दौरान हुआ ये है कि घर पे तो झगड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। और उसके कुछ साल बाद वो यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ाई करने, और वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। 2-3 साल तक उनकी ज़िंदगी में मतलब बहुत तहस नहस चल रहा था। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये छत पे वो टहल ही रहते, उनको लगा कि कूद जाते। उनके दिमाग में एक आवाज़ आई कि कूद जाओ, क्या होगा। और वो व्यक्ति उस बात को मानने ही वाला था कि उसने वो अटक के सोचे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा अगर मैं कूद गया तो। और जब ये व्यक्ति मुझे ये इंसिडेंट समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये इतने साल पहले हुआ था और बीच बीच में होता ही रहता है, ठीक है, इसे हम सुसाइड आइडिएशन कहते हैं, हेलुसिनेशंस अंडर सुसाइडल टेंडेंसीज भी कहते हैं। तो मैंने सवाल किया कि ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि आप सुसाइडल हो, पर ये बताइए कि आप सुसाइड अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे। तो कह रहे नहीं, मैं नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का एक बड़ा बेटा हूँ ना। अच्छा, तो मतलब आपको सेव करने वाला और आपको मौत तक लेके जाने वाला दो अलग अलग जो है एनर्जीज आप पे काम कर रहे हैं, पर यू आर चूजिंग नॉट टू किल योर सेल्फ बिकॉज। तो उन्होंने कहा नहीं, बिकॉज आई लव माई पेरेंट्स। तो जब हम उस पर बॉल डाउन कर रहे तो हमें समझ में आया कि नहीं, उनके और उनके पेरेंट्स के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक झगड़ा हुआ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिससे इनको लगने लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, जिससे किसी अलग एनर्जी ने एंट्री की, हेलुसिनेशन की एनर्जी ने एंट्री की। और उसने कहा कि नहीं, देखो क्या होता है ना, जब पेरेंट्स जिनसे हम आए हैं उनसे ही हमारा नाता ख़राब होने लग जाए तो हम खुद ही खुद को मारने के बारे में सोचते हैं, मर जाने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हमारी एग्जिस्टेंस हमारे पेरेंट्स के साथ टाइड अप होती है। तो जब प्रॉब्लम ही पेरेंट्स से ओरिजिनेट होके आए तो सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बट मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एज पेरेंट्स यू विल कमिट मिस्टेक्स, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप अपने बच्चे का या अपना और एक प्रोटेक्शन ख़राब ना करें, और एक लेयर ख़राब ना करें। उसको आप डिसिप्लिन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसकी विल को तोड़े ना। विल को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, है ना। आप उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको दिशा दिखा सकते हो, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको बेंड करने का भी आपको अधिकार नहीं। इससे क्या होता है ना, बच्चा जाता है दुनिया में, बाहर निकलता है और वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ता है, ऐसी कंपनीज़ में उलझ जाता है जो उसे दिशाहीन करेंगे, भटकाएंगे। क्योंकि उनका यूज़ क्या होता है, अरे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा टॉर्चर करते हैं, मेरे पेरेंट्स ही मेरे को टॉर्चर करते हैं, हम ऐसा काम करेंगे हम पेरेंट्स को ही टॉर्चर कर दें है ना। तो द चॉइसेस पीपल टेक, to avoid love, to be devoid of love, are the choices that take you in a wrong direction. और लव का पहला जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वो पेरेंट्स से ही आता है। तो वेरी माइंडफुल हमें एज ए बड़ा, घर के बड़े या एज ए छोटे, जो भी, हमें बहुत होना पड़ता है कि हम कितना चॉइसेस विद लव ले रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रही कि आप हमेशा जो देवता बने रहोगे, आपके मुंह से कभी कोई ख़राब बात नहीं निकलेगा। पर हाँ, मैंने वही कहा ना, इस क्लाइंट के केस से मुझे समझ में आया कि द पेरेंट्स ने इसको इतने साल तक प्यार ही दिया होगा, तभी तो उसने प्यार से चॉइस ली कि नहीं, इसको हो रहा है ना 6 साल से उसको सुसाइड आइडिएशन है, पर वो कर नहीं रहा। ही इज़ चूजिंग, नहीं मैं कूदूंगा नहीं। दैट चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं मैं गलत संगत में नहीं जाऊंगा, चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये चॉइस हमको लग रहा है कि बच्चा खुद से चॉइस ले रहा है, पर नहीं, ये चॉइस इसलिए ले पा रहा है क्योंकि पास्ट में उसके साथ किसी ने लव से इंटरेक्ट किया है, दर्द से नहीं इंटरेक्ट किया है, राइट। So that is something that I wanted to tell you today. It's a very important day today. Apparently there are 5 different planets aligning today.
अप इन द स्काई। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाने की कोशिश कर रही थी, पर आज जो है एक ओपनिंग हुई जहाँ मैं ये बात कह पाऊँ। ठीक है, तो आप मंत्र जाप करें, कोई दिक्कत नहीं आप रामबाण करें, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत माइंडफुल रहें कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो लव से ऑपरेट करें। आप सन या डॉटर हैं घर के तो भी लव से ऑपरेट करें, क्योंकि जितना आप लव से, नॉट फ्रॉम हर्ट, आप ऑपरेट करोगे उतना आपकी ऑरिक प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो भगवान की एनर्जी भी अगर आपके आसपास चल रही है तो वो कुछ चीज़ों से लड़ लेगी, वो लड़ लेगी, अच्छी बात है, उसका काम है लड़ लेना। ठीक है, एटलीस्ट आपके तन को, आपके मन को, आपके परिवार को वो कलह से गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें लोगों से मतलब प्रोटेक्शन खेल खेल करके, है ना? इट्स अ बिग टाइम वेस्ट। सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन आवर इनर स्ट्रेंथ बाय इनकलकेटिंग लव, है ना? चॉइसेस लेते रहना है बस। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट if you like it. Okay, thank you, bye.